सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। विद्युत विभाग की लापरवाही से भदोही जिले में किसानों के गेहूं की फसल जलकर खाक हो रही है। शॉर्ट सर्किट से औराई के उपरोट में भी किसानों की 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। हालांकि मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने मशक्कत के बाद समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा अगल बगल और गेहूं के खेत आग की भेंट चढ़ जाते। शनिवार को उपरोट गांव में गोपीनाथ गुप्ता, पन्नालाल गुप्ता, मोतीलाल गुप्ता, हरिप्रसाद गुप्ता, अर्जुन गुप्ता, रामजी गुप्ता, मोहनलाल यादव, सोहनलाल यादव, बंसराज के खेत में आग लगी थी। खेत के ऊपर से विद्युत तार गुजरा है। किसानों के मुताबिक तार पूरी तरह जर्जर और ढीला हो चुका है, जिसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी नहीं चेते। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने गेहूं की फसल को राख कर दिया है। इलाके के लोगों ने पीड़ित किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। औराई के कटका स्टेशन के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 35 वर्षीय एक विवाहिता को अपने चपेट में ले लिया। अस्पताल जाते समय घायल विवाहिता की मौत हो गई है। औराई के भगवानपुर विक्रमपुर निवासी अमित कुमार मिश्रा की 35 वर्षीय पत्नी निशा मिश्रा नवरात्रि का सामान व फूल माला खरीदने महाराजगंज बाजार गई थी। टेम्पो से वह कटका रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां से पैदल घर की तरफ जा रही थी। पुल के समीप पहुंची तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। घायल निशा मिश्रा को अस्पताल भेजा गया था, जहां रास्ते में ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक विवाहिता के ससुर विनोद कुमार मिश्रा की तहरीर पर औराई पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आबकारी विभाग ने देसी शराब की दुकान पर छापेमारी की है। छापेमारी से हड़कंप मच गया था। आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुरियामा के कस्तूरीपुर में मौजूद देसी शराब ठेके की दुकान पर पानी मिलाकर शराब बेचा जा रहा है, जहां आबकारी विभाग ने छापेमारी की। सेल्समैन को गिरफ्तार करते हुए टीम ने पानी मिली शराब को भी बरामद किया है। पूछताछ के बाद सेल्समैन ने बताया कि ज्ञानपुर के घराव की रहने वाली दुकान मालकिन के कहने पर शराब के पैक में सिरिंज के जरिए पानी मिलाकर वह बेचता था। बदले में शराब दुकान मालकिन उसे 100-200 रुपया देती थी। पुलिस ने ज्ञानपुर के छोटाडीह निवासी दीपक कुमार को गिरफ्तार करते हुए पानी मिली शराब को भी बरामद किया है। मिलावटी शराब बिक्री का पैसा भी टीम ने बरामद किया है। आबकारी विभाग की टीम ने कस्तूरीपुर देसी शराब की दुकान को सील कर दिया है। गोपीगंज के चक निरंजन गांव में अपने ही घर के आंगन में 60 वर्षीय गृहस्वामी मृत हालत में पाया गया है। वृद्ध गृहस्वामी अपने घर पर अकेले रहता था। उसके 3 पुत्र गैर प्रदेश में रहते हैं, जबकि वृद्ध की पत्नी का निधन कुछ वर्ष पहले हो चुका है। शनिवार को चक निरंजन निवासी 60 वर्षीय जोखन तिवारी का दरवाजा जब काफी देर तक नहीं खुला तो पास पड़ोस के लोग दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगाने लगे। कोई जवाब न मिलने पर पड़ोसियों ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से दरवाजा तोड़कर मकान में पहुंची तो देखा कि जोखन तिवारी अपने मकान के आंगन में मृत पड़े हैं। सूचना पर फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी। मौत कैसे हुई यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। जोखन तिवारी अपने घर पर अकेले रहते थे। उनके तीनों पुत्र गैर प्रदेश में रहते हैं। जिलाधिकारी विशाल सिंह के निरीक्षण में एक बार फिर घटिया निर्माण की पोल खुली है। सीएम विशाल सिंह ने एक बार फिर पुरानी तहसील परिसर में हो रहे गेस्ट हाउस निर्माण का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में मानक विहीन घटिया ईंट का इस्तेमाल होते पाया गया है। डीएम ने नाराजगी जताते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी डीएम के निरीक्षण में घटिया निर्माण कार्य पाया गया था। साथ ही डीएम ने पुरानी तहसील परिसर में एक बड़े हाल में रखे गए पुराने मतपेटी पत्रावलियों सहित सदर मालखाना बिल्डिंग को भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। घोसिया के नहरा की रहने वाली एक विवाहिता ने ससुरालियों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है। विवाहिता की तहरीर पर औराई पुलिस ने
पति सहित कुल 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वाराणसी के लोहता की रहने वाली यास्मीन उर्फ सोनी ने बताया कि उसकी शादी 1 साल पहले घोसिया के नहरा निवासी मोहम्मद सुहेल उर्फ बाबा के साथ हुई थी। शुक्रवार को उसके ससुराल के लोगों ने भद्दी भद्दी गालियां देते हुए लात, घूसा व लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया था। विवाहिता ने बताया कि उसके मायके से भाभी व भाई आए तो उन्हें भी ससुरालियों ने मारा पीटा है। फिलहाल विवाहिता की तहरीर पर औराई पुलिस ने पति मोहम्मद सुहेल उर्फ बाबा, सास मलक, ननद सबनम, जेठ लादेन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुरियामा के कंतीरामपुर पट्टी बेजान रेलवे ट्रैक पर 100 पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पहचान न होने के कारण पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। सुबह 100 की पहचान हुई तो मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया था। 100 की पहचान गांव के ही 27 वर्षीय पेंटर रामाकांत बिंद के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों के मुताबिक रामाकांत बिंद गोवा में रहकर पेंटिंग का काम करते थे। होली के मौके पर घर आए थे। शुक्रवार को रामाकांत बिंद घर से कुछ दूर रेलवे लाइन उस पार खेत में गेहूं की मड़ाई करने गए थे, लेकिन देर रात तक नहीं लौटे। रात में ही परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जहां पुलिस के जरिए परिजनों को मौत की जानकारी हुई तो कोहराम मच गया। मृतक रामाकांत बिंद की पत्नी चांदनी देवी, मां फुलपत्ती देवी सहित परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ट्रेन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। सत्यम न्यूज के खबर का असर हुआ है। मोहल्ले वासियों की शिकायत को घोसिया चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी ने गंभीरता से लिया है। खोदकर छोड़ी गई सड़क का काम तेज हो गया है। आपको बता दें कि घोसिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 इमलाहा मोहल्ले के सोनार गली में इंटरलॉकिंग व अंडरग्राउंड नाली के लिए सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया था, जिससे मोहल्ले वासी काफी परेशान थे। मोहल्ले के कल्लू यादव, विजय सेठ, अशोक सेठ, संतोष कुमार ने सत्यम न्यूज को अपना दर्द बताया था। सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर को घोसिया चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी ने गंभीरता से लिया है और ठेकेदार को फटकार लगाते हुए रुके काम को तेज करा दिया है। मोहल्ले के लोगों ने चेयरमैन व ईओ का आभार जताया है। शराब बिक्री बम्पर ऑफर पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह भड़क गई है। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर आप कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में डीएम कार्यालय पहुंचे आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने शराब बिक्री पर बम्पर ऑफर दिया है। सरकार शराब की एक बोतल के साथ दूसरी और तीसरी बोतल मुफ्त देने की योजना चला रही है। इससे न केवल समाज को नैतिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इस मौके पर पंकज गौतम, सरताज, बैजनाथ सरोज, प्रियांशु गुप्ता, संगम आदि मौजूद रहे। चौरी सरबत खानी की रहने वाली विधवा गेना देवी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजते हुए न्याय की गुहार लगाई है। डीएम पोर्टल पर भेजे गए शिकायती पत्र में गेना देवी ने कहा कि उसके आबादी की भूमि पर उसके विपक्षी जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। विरोध करने पर विपक्षी जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। भेजे गए शिकायती पत्र में गेना देवी ने अपने पड़ोसी छविनाथ, उमाशंकर, राजेंद्र, जीत नारायण, कन्हैया लाल पर आरोप लगाया है उसके हिस्से की भूमि पर जबरन गिट्टी गिराकर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। कहा कि विपक्षियों की धमकी से उसका परिवार डरा व सहमा है। पत्र भेजते हुए गेना देवी ने इंसाफ की गुहार लगाई है। चैत्र नवरात्रि, रामनवमी, ईद व अंबेडकर जयंती जैसे आगामी त्योहारों को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। डीएम विशाल सिंह, एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र मौर्य व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल की अध्यक्षता में सभी उपजिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में सभी समुदाय के धर्मगुरु, संभ्रांत नागरिक, ग्राम प्रधान, सभासद, डिजिटल वॉलंटियर के लोग मौजूद रहे।
जहां अधिकारियों ने आगामी त्योहारों को लेकर सभी से सुझाव भी मांगा है और अपील की है कि आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं। कहा कि बगैर अनुमति किसी प्रकार की शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा। असामाजिक व अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। भदोही जिले के मोटर दुर्घटना दावा अधिकारी जिला जज पीएन श्रीवास्तव सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्त होने पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ की तरफ से दीवानी न्यायालय सभागार में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के आयोजक प्रशासनिक अधिकारी श्री कुमार श्रीवास्तव रहे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भदोही के माननीय जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह पहुंचे थे, जहां माननीय न्यायाधीश पीएन श्रीवास्तव को अंग वस्त्रम व भगवान श्री रामचंद्र के चित्र बुके भेंट करते हुए फूल माला पहनाकर विदा किया गया। विदाई समारोह में तमाम न्यायिक अधिकारियों के साथ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी मौजूद रहे। भदोही जिले के एक वरिष्ठ व बड़े कांग्रेसी नेता ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में भुजाल ला दिया है। उपेक्षा का आरोप लगाते हुए वर्षों से जुड़े इस कांग्रेसी नेता ने पार्टी के सभी प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। चौरी के चांदी गहना दरुनाहा निवासी अवधेश शुक्ला ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भेजे गए अपने त्यागपत्र में कहा कि वह पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। कहा कि 3 बार भदोही ब्लॉक अध्यक्ष, सूचना अधिकार प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष, भारतीय मजदूर कांग्रेस इंटक का प्रदेश महासचिव जैसे पदों पर रह चुके हैं। कहा कि इतनी लंबी सेवा के बावजूद भी संगठन सौतेला व्यवहार कर रही है और उपेक्षा की गई है, जिससे आहत होकर कांग्रेसी नेता ने सभी पदों से त्यागपत्र दिया है। भदोही जिले में एक बार फिर पशु चोर सक्रिय हो गए हैं। आए दिन हो रहे पशु चोरी की घटना से पशुपालक खौफ में हैं। शुक्रवार व शनिवार की रात औराई के महथुआ में भी पशु चोरी की घटना सामने आई है। महथुआ निवासी मसरूर अंसारी ने बताया कि कमरे में बंद 9 बकरियों को चोर उठा ले गए हैं, जिसमें 8 बकरा व 1 बकरी शामिल है। मसरूर अंसारी ने बताया कि सुबह जब वह सोकर उठा और बकरी वाले कोठरी में गया तो देखा कि बकरा व बकरी गायब थी। फिलहाल औराई पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के आए परिणाम में भदोही जिले के होनहारों ने अपना परचम फहराया है। ऐसे होनहार छात्र छात्राओं को एक समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर सुरियावा के कुसौली गांव के शांति शिक्षा सदन स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। शनिवार को आए परिणाम में परचम फहराने वाले होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे आईपीएस ऋषभ भट्ट ने कृष्णा यादव, अवनीश बिंद, आयुषी यादव, कृष्ण कुमार मौर्य, आदित्य राव, संध्या बिंद सहित तमाम होनहार छात्र छात्राओं को ट्रॉफी, मेडल, कॉपी, पेन देकर सम्मानित किया है और छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की लोगों ने कामना की। कार्यक्रम का संचालन प्रिंसिपल प्रमोद भट्ट ने किया था। इस मौके पर तमाम शिक्षकगण भी मौजूद रहे। भदोही शहर के बाईपास साहबाबाद मस्जिद इत्तेहाद में 28वें रोजे को तरावी खत्म हुई है। बाजार सलावत खान निवासी हाफिज अबू हुरैरा ने मस्जिद इत्तेहाद में तरावी मुकम्मल कराई है। भदोही शहर के साहबाबाद मस्जिद इत्तेहाद में तरावी मुकम्मल होने पर जुनेद अंसारी, हाफिज महमूद अयाज, अकरम अली, दानिश अंसारी, अब्दुल रहीम, अब्दुल तलहा जैसे रोजेदारों ने हाफिज अबू हुरैरा को फूल माला पहनाकर इस्तकबाल किया था। संत कबीर पंथ की ओर से चौरी बहुतरा खुर्द गांव में वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे में बड़ी संख्या में कबीर पंथ से जुड़े लोग पहुंचे थे। संत कबीर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए पंथ से जुड़े लोगों ने नमन किया और संत कबीर जी की आरती उतारी। उसके बाद भंडारे का शुभारंभ किया गया था, जहां कबीर मठ वाराणसी से पहुंचे संतों ने कबीर के विचारों को लोगों के बीच साझा किया। बहुतरा खुर्द के पारसनाथ, जटाशंकर, बंसलाल, दुखीराम, लालता, गणेश द्वारा भंडारे का आयोजन कराया गया था, जहां दर्जनों साधु संतों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद संतों को दक्षिणा देकर विदा किया गया।
जागो राजभर जागो संगठन के बैनर तले शनिवार को राजभर जात के लोगों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है और एक पत्र सौंपते हुए राजभर जात को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग की है। कहा कि अनुसूचित जाति के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। राजभर जात के लोगों ने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर महेंद्र राजभर, अजय राजभर, जितेंद्र राजभर, करण राजभर, अर्जुन राजभर आदि मौजूद रहे। समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के भदोही जिलाध्यक्ष दिलीप पासी के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में डीएम कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए सांसद रामजी लाल सुमन की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। कहा कि सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में मेवाड़ के राजा राणा सांगा पर एक बयान दिया था। बयान से नाराज करी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद सुमन के मकान पर चढ़कर तोड़फोड़ की और बाहर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। परिवार के लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया था। ऐसे में सांसद की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की मांग की है। सौंपने वालों में हृदय नारायण प्रजापति, दिलीप भीम कन्नौजिया, अनिल पासी, जयन कुमार, मनोज कन्नौजिया आदि मौजूद रहे। शनिवार को भदोही जिले के 2 अलग अलग परिषदीय स्कूलों में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। अभोली ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बीरमपुर में कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र छात्राओं को कार्यक्रम कर विदा किया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक ताराचंद सहित एसएमसी अध्यक्ष प्रयागराज, अध्यापक अनिल, इंद्रावती देवी, सुनील आदि मौजूद रहे। इसी तरह औराई ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय अमवा माफी में भी वार्षिक समारोह के तहत कक्षा 8 के छात्र छात्राओं की विदाई की गई। कार्यक्रम में होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर हेडमास्टर अनीता पाल, सहायक अध्यापक धर्मेंद्र कुमार, राजीव कुमार, एसएमसी अध्यक्ष स्मृता सिंह सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। शनिवार को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ज्ञानपुर के पुरानी तहसील रोड पर मौजूद कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 50 टीबी मरीजों में पोषण पोटली का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डीएम विशाल सिंह ने टीबी मरीजों के बीच पोषण पोटली का वितरण किया है। इस दौरान डीएम ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि क्षय रोग अब असाध्य रोग नहीं है। संकल्प शक्ति और दवा के नियमित सेवन से इस रोग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। डीएम ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक सहित डॉक्टर रतीश पाठक, डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी, अब्दुल वाहिद अंसारी आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के कुंवरगंज निवासी साहिल राइन द्वारा अपने आवास पर सामूहिक रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया था। सामूहिक रोजा इफ्तार में काफी संख्या में रोजेदारों ने हिस्सा लिया। रोजा इफ्तार करने के बाद उसी स्थान पर मौलाना शहबाज आलम ने मगरिब की नमाज अदा कराई। मौलाना शहबाज आलम ने कहा कि रोजेदार को इफ्तार कराना सवाब का काम है। इस मौके पर डब्लू शहनवाज, पप्पू, बबलू सहित काफी संख्या में रोजेदार मौजूद रहे। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान के समापन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी कर रहे थे। कार्यक्रम में भदोही जिले के सभी विकास खंड से 5-5 ग्राम प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इसी तरह 100 से अधिकारी, कर्मचारी व स्वास्थ्य कर्मियों को टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। डीएम विशाल सिंह ने क्षय रोगियों के लिए बेहतर काम करने वाले संस्था व जन प्रतिनिधियों को निश्चय मित्र उपाधि से सम्मानित किया है। इस मौके पर तमाम विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। दहेज के लिए लोभी ससुरालियों ने विवाहितों को मारपीट कर घर से निकाल दिया और उसके मायके के गांव के समीप छोड़कर फरार हो गए हैं। अब पुलिस ने दहेज लोभी ससुरालियों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। औराई के शाहजेपुर निवासी धर्मरान तिवारी की पुत्री नेहा तिवारी ने महिला थाना ज्ञानपुर में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी शादी लॉकडाउन के समय सुरियामा के कोलुआ पांडेपुर निवासी धीरज कुमार उपाध्याय के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही
ससुराली मोटरसाइकिल, सोने की चैन, अंगूठी मांग रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसे मारा पीटा जाता था। ससुरालियों ने उसे मारपीट कर शाहसेपुर गांव के पास लाकर छोड़कर फरार हो गए। अब पुलिस ने इस मामले में पति धीरज, सास रीता, ससुर रमेश, जेठ सोनू, जेठानी पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्चों को संस्कार शिक्षा देने के मकसद से चौरी के बरदहा गांव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष संतोष राजभर के आवास पर पूज्य संत आसाराम बापू आश्रम भदोही के तरफ से मातृ प्रीति पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पूज्य संत आसाराम बापू आश्रम के राजेश भाई ने बताया कि बच्चों में संस्कार शिक्षा जागृत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि बच्चे माता पिता की सेवा कर उनके आज्ञा का पालन करें। कहा कि आज के बच्चे संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। बच्चों में सांस्कारिक शिक्षा देने के लिए माता पिता पूजन जैसे कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। बच्चों ने माता पिता के पांव पखारकर उनकी पूजा की। चौरी के एक गांव की युवती को शादी का झांसा देकर एक युवक भगा ले गया। चौरी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक युवती की तलाश में जुट गई है। चौरी के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की है। कुल्हड़ निवासी विनोद गौतम का 24 वर्षीय पुत्र विकास गौतम उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर कहीं लेकर चला गया है। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी पुत्री का कुछ पता नहीं चल सका। पीड़ित पिता की तहरीर पर चौरी पुलिस ने विकास गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुट गई है। सत्यम न्यूज के उन तमाम दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत आभार जो लगातार कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। हम हर कमेंट को बाखूबी पढ़ते हैं, समय अभाव के चलते जवाब नहीं दे पाते हैं। किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।